हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको कवर करा दिया था। आज मैं आपको क्लोजर कराने वाली हूँ, क्लोजर के बारे में बताने वाली हूँ। क्लोजर से कैंडिडेट की हम कैसे निकालते हैं वो बताने वाली हूँ। इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आपको कैंडिडेट की निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो आज मैं क्लोजर बता रही हूँ। क्लोजर हम कैसे निकालते हैं रिलेशन के अंदर। ठीक है। सपोज मैं ये लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले ले रही हूँ। ये इजी है, बहुत इजी है और छोटा भी है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं ये ले रही हूँ। ठीक है। अब एक देखो, रिलेशन में कितने आ रहे हैं, रिलेशन में कितने ए बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट आ रहे हैं रिलेशन के अंदर। कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं इसमें? 5 एट्रीब्यूट आ रहे हैं। अब आप क्लोजर कैसे निकालोगे? अगर मेरे को सिर्फ ए का क्लोजर निकालना है पहले, तो आप ये देखो कि ए से आप कहां कहां जा सकते हो इन डिपेंडेंसी के थ्रू। क्या ए से अकेला सी पे जा सकते हो? आप बिल्कुल नहीं जा सकते। ए के साथ बी होगा तभी आप सी पे जा सकते हो। ठीक है। क्या यहाँ पर ए है लेफ्ट हैंड साइड में? कहीं पे भी नहीं। तो आप ए का क्लोजर में सिर्फ ए तक ही जा सकते हो, ए के अलावा कहीं पे भी जा नहीं सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बी का क्लोजर निकालूं, क्या आप इस वाली डिपेंडेंसी को देखो, क्या आप अकेले बी से सी पे जा रहे हो? नहीं, आप ए के साथ जा रहे हो ना सी पे। तो बी का क्लोजर एक तो खाली बी हो गया, खुद पे तो वो जाएगा ही जाएगा। और कहीं लेफ्ट हैंड साइड में बी है? नहीं है। तो बी का क्लोजर भी क्या होगा? सिर्फ बी ही होगा। सिमिलरली अगर मैं सी के क्लोजर की बात करती हूँ, तो सी के क्लोजर को देखो, यहाँ तो सी है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या सी का क्लोजर? सी किसके पास जा रहा है? डी के पास। तो सी के पास भी जा रहा है। सी से आप किस पे जा पा रहे हो? डी से। और डी से किस पे जा पा रहे हो? ई से। ई से किस पे जा पा रहे हो? ए से। और खाली ए से तो हम कहीं नहीं जा पा रहे। तो ये सी का क्लोजर हो गया। समझ में आया सी का क्लोजर? मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करें कि सी कहां पर है। सी यहाँ पर है, इस वाली डिपेंडेंसी में सी है। ठीक है। आपने सी को उठाया, एक तो सी खुद पे जाएगा, मतलब सी पे जाएगा। अब सी से क्या वैल्यू आ रही है नेक्स्ट? सी का जो डिपेंडेंट है वो क्या है? डी है। तो डी यहाँ पर आ गया। अभी आपका ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डी से आप आगे भी जा सकते हो। डी से आगे क्या है? ई। तो ई आ गया। और ई से आगे क्या है? ए। तो ए आ गया। जब तक ये डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती, मतलब अगर कोई वैल्यू निकल के आती है वो आगे किसी और पे डिपेंडेंट है, तो वो वाली भी इसमें हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और कितना है? डी है। डी का क्लोजर निकालो। अब इससे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे डी चेक करो, यहाँ है? नहीं है। क्या यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? बिल्कुल है। तो डी का क्लोजर एक तो खुद डी आएगा, और डी से क्या आएगा? ई आएगा। और ई से क्या आएगा? ए आएगा। तो डी का क्लोजर क्या हो जाएगा? डी, ई और ए। लास्ट आपके रिलेशन में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई का क्लोजर आप निकालो। ई के क्लोजर से आप ई पे तो जाओगे ही जाओगे। और लेफ्ट हैंड साइड में ई कहाँ आ रहा है? सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो ई का क्लोजर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपके क्या निकल के आए हैं? क्लोजर्स निकल के आए हैं इंडिविजुअल, कि ए का क्लोजर क्या होता है, बी का क्लोजर क्या होता है, सी का क्लोजर क्या होता है, डी का और ई का क्लोजर क्या होता है। आपको क्लोजर निकालने अगर आ गए हैं तो की निकालनी बहुत इजी है। आपको क्या करना है? क्लोजर से की निकालनी है, मतलब क्लोजर से आपको पूरा रिलेशन कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ देखो, जो सबसे ज्यादा क्लोजर वाली वैल्यू मैं वही उठा रही हूँ, मैं सी उठा रही हूँ। सी के क्लोजर से आप किस किस पे जा सकते हो? सी, डी, ई और ए। रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट हैं? 1 2 3 4 5। कौन सा नहीं आ रहा है? कौन सा नहीं आया इसमें से? ई नहीं आया। तो दोनों साइड ई लिख दो, यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई। मतलब अगर मैं यहाँ ई डालूंगी तो ई खुद से तो आएगा ही ना। तो सी ई आपकी क्या बन जाएगी? कैंडिडेट की बन जाएगी, जिससे आपका सारा का सारा क्लोजर निकल के आ रहा है। ठीक है। अब आप क्या करोगे? सी और ई दोनों राइट साइड पे ढूंढो। सी और ई में से कोई भी राइट साइड पे है? यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है सी? नहीं है। यहाँ पर सी है। सी को क्या, मतलब सी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ए बी। तो आप सी की जगह पे अगर ए बी लिखते हो, अगर मैं सी की जगह पे ए बी लिखती हूँ और ई को एज इट इज रहने देती हूँ, तो आप देखो तब भी आपका क्लोजर बन जाएगा। ई ई ई तो आ रहा था,
ई तो आ रहा था बेटा, क्या नहीं आ रहा था? बी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आपका बी आएगा। ई तो ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो यहाँ पे आएगा सी बी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बी, तो आपकी कैंडिडेट की क्या बन जाएगी? सी बी बन जाएगी। ठीक है, अब राइट साइड में चेक करो, राइट साइड में आपका क्या आ रहा है? क्या बी आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या सी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सी की जगह पे आपका क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो अगर मैं ए बी, बी तो ऑलरेडी मेरे पास है, अगर मैं ए बी का क्लोजर लूं तो देखो क्या आएगा? ए बी से ए बी खुद तो आएगा ही आएगा। ए बी से और क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी से आप किस पे जा सकते हो? डी से। डी पे किससे जा सकते हो? ई पे, और ई से ए पे। ए तो ऑलरेडी है, तो हमारी कैंडिडेट की बन जाएंगी सी बी एंड ए बी। अभी क्या ये कैंडिडेट की कंप्लीट होगी? सिर्फ दो ही बनेंगी? आप बताओ, क्या दो ही बनेंगी? नहीं, हम और भी बना सकते हैं। कैसे? अब हमने राइट हैंड साइड पे बी तो चेक कर लिया, नहीं था। सी था, सी को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी से। अब हमारा क्या नया एट्रीब्यूट आया? यहाँ पे हमारा आया ए। ए राइट हैंड साइड पे कहीं है? यस, यहाँ पे है। और किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम उसे? ई से। ठीक है, अगर आप ई बी का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, ई बी तो खुद से आएगा ही आएगा। ई से क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और ए बी दोनों आ चुके हैं। ए बी से क्या आएगा? सी। सी से क्या आएगा? डी। और डी से क्या आएगा? ई। ई भी ऑलरेडी है। तो आपकी इस क्वेश्चन के लिए जो कैंडिडेट की बनेगी वो बनेगी ये, सी बी, ए बी एंड ई बी। अगर आपको ये निकालनी नहीं आएगी तो बेटा आप नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये मैंने आपके क्लोजर्स निकाले हैं, ये आपके क्लोजर्स थे, और ये आपकी कैंडिडेट कीज थी। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ आपको। फिर आप इसे नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्व। मैं सेकंड क्वेश्चन उठा रही हूँ, फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में कितने एट्रीब्यूट हैं? 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट हैं। तो मतलब मुझे 6 क्लोजर चाहिए। 6 क्लोजर किस किस का निकलेंगे? ए का क्लोजर निकलेगा, बी का, सी का, डी का, ई का और एच का। ये क्लोजर निकलेंगे। ठीक है, चलो मैं क्लोजर निकालती हूँ। सबसे पहले ए का क्लोजर निकाल दें। ए का, ए खुद तो आएगा ही आएगा। ए से फिर किस पे जाएगा? वो बी पे जाएगा, और बी अकेला तो नहीं जा सकता आगे। क्या और कुछ आगे जा सकता है? आप देखो, ए से हम बी पे चले गए, बी अकेला नहीं आगे दे सकता, बी के साथ सी होना जरूरी है, तो यहाँ पर सी नहीं है। क्या ए और बी में से आगे कुछ है? नहीं है। तो ए का क्लोजर क्या आ जाएगा आपका? ए बी आ जाएगा। अब बी का क्लोजर सिमिलरली क्या आएगा? बी का क्लोजर खाली बी आएगा। और कुछ आ सकता है? देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में बी कहीं अकेला है? नहीं है, तो आपका बी का क्लोजर क्या आएगा? बी आएगा। सिमिलरली आप सी पे जाओ, सी का क्लोजर लेफ्ट हैंड साइड पे सी चेक करो, कहीं है? नहीं है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में तो सी का क्लोजर भी खाली क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब मैं डी के क्लोजर की बात करती हूँ तो डी खुद आएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं डी है? यस, यहाँ पर है, तो डी का क्लोजर क्या आ जाएगा? डी और ए। और ए से हम किस पे जा सकते हैं? बी, तो डी ए बी आ जाएगा आपका डी का क्लोजर। ठीक है, समझ में आया इतना? अब ई का क्लोजर निकालो। ई लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ यही है, तो ई से ई पे जा सकते हो और आप सी पे जा सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे ई यहीं पे है, और ई से आप किस पे जाओगे? सी पे, तो ई से कहाँ गए हम? सी पे गए। और कहीं जा सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं जा सकते। और एच का क्लोजर, एच तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में ही नहीं है, तो एच का सिर्फ एच आएगा। समझ में आ गया क्लोजर कैसे निकलते हैं ये? ठीक है, अब आती है की बात कि हमारी की कैसे निकलेगी। तो जो सबसे बड़े वाला है हम वही उठा लेते हैं। हमने डी उठा लिया, डी के साथ मेरा क्या आ गया? डी, ए और बी आ गया। ठीक है, अब डी मेरा आ चुका है, ए मेरा आ चुका है, बी आ चुका है। अब मेरे को सी लेके आना है। सी में कैसे लेके आ सकती हूँ? सी तो लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ सी उठाती हूँ, यहाँ पे सी डालती हूँ, डी सी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? सी आ गया। समझ में आ गया इतना? या आप ई कर सकते हो, इसे ई करो, डी ई।
और तो ये ई भी आ जाएगा आपका और सी भी आ जाएगा। बी के साथ मैंने ई से, तो ई से क्या आ रहा है आपका, सी भी आ रहा है, तो मैंने डी ए बी ई सी। अब कौन सा आपका एट्रीब्यूट रह गया, एच। ठीक है, तो आपको एच तो आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी में ही नहीं है, तो हमें दोनों साइड एच लिखना ही पड़ेगा। तो आपका आ गया डी ई और एच, ये आपकी की बन गई है और यहाँ पे भी आपका एच आ गया। ये आपकी एक कैंडिडेट की बन गई है। अब आप राइट हैंड साइड पे चेक करो कि डी ई एच में से कुछ आ रहा है, इसमें राइट हैंड साइड पे क्या एच आ रहा है, एच तो नहीं आ रहा। क्या ई आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा राइट हैंड साइड पे। डी आ रहा है, यस डी आ रहा है राइट हैंड साइड पे। और किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम डी को, बी सी से। अगर मैं डी की जगह पे बी सी लिख देती हूँ, बी सी ई एच, तो आप देखो बी सी ई एच तो आ ही रही है, आ ही रहा है बी सी ई एच। ठीक है, उसके बाद बी सी से किस पे जा रहे हैं हम, डी पे जा रहे हैं, तो डी भी आ रहा है। और डी से किस पे जा रहे हैं हम, ए जा रहे हैं, तो ए भी आ रहा है। तो एक कैंडिडेट की हमारी ये भी बन गई है। समझ में आ गया इसका। अब राइट हैंड साइड पे इनमें से कुछ चेक करो, बी सी ई एच में से कुछ आ रहा है, यस सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई से, तो ई तो ऑलरेडी ही है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इस कैंडिडेट को और छोटा करना चाहे तो क्या हम बी ई एच लिख सकते हैं। आप देखो बी ई एच लिख सकते हो आप, हमें मिनिमम निकालनी होती है ना, तो आप देखो बी ई एच निकल सकती है, तो सुपर की भी हो सकती है। तो बी ई एच में क्या क्या आएगा, बी ई एच खुद तो आएगा ही आएगा, ई से हमारा क्या आएगा, सी आ जाएगा, और बी सी से हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी से क्या आ जाएगा हमारा ए। तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, कैंडिडेट की चाहिए। तो एक कैंडिडेट की हमारी ये होगी और एक कैंडिडेट हमारी की ये होगी। अब राइट साइड में आप चेक कर लो, डी ई एच और बी ई एच में से कुछ भी आ रहा है, डी आ रहा है, डी का हमने देख लिया, बी आ रहा है, बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से। अब आप निकाल लो, बी को रिप्लेस कर दो ए से, ए ई एच, तो ए ई एच से ए ई एच खुद तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ए से क्या आएगा आपका, बी आएगा, ए से आपका बी आ गया। ठीक है, और ई से क्या आ गया आपका, सी आ गया, और बी सी से आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये भी आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब राइट साइड के सारे हमने कंप्लीट कर लिए, तो हमारी इस क्वेश्चन के लिए जो कैंडिडेट की बनेगी वो ये 3 कैंडिडेट की बनेगी। ठीक है, ये आपका क्लोजर था, ये आपका क्लोजर था, और ये आपकी कैंडिडेट की थी। ठीक है, मैं एक कंसेप्ट और बताना चाहती हूँ आपको। इसी के अंदर 2 वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपकी की के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए है, बी है, डी ई एच। तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया ए बी डी ई एच, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो गया सी। क्या वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सी कहीं पे भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो आपका कैसा एट्रीब्यूट हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट्स आपके की के अंदर आ रहे हैं वो हो जाएंगे आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स, और जो की के अंदर नहीं आ रहे हैं वो आपके हो जाएंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। हो गया ये, रब कर दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, कितने एट्रीब्यूट्स है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी। निकालो क्लोजर इसका। ए का क्लोजर निकालो। आप लेफ्ट हैंड साइड पे ए चेक करो, क्या ए अकेला कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ए का क्लोजर खाली क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बी का क्लोजर चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं बी अकेला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो खाली बी का क्लोजर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे सी देखो, सी यहाँ पर है, सी से कहा जा रहे हो आप, जी पे, सी से कहा जा रहे हो, जी पे। अब जी से कहीं और जा सकते हो आप, यस जी पे कहा जा सकते हैं हम, ए पे, तो ये इसका क्लोजर आ गया। अब डी का क्लोजर निकालिए आप, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डी अकेला कहीं है, नहीं है, तो डी का क्लोजर खाली क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ई का क्लोजर, ई देखिए, ई भी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं नहीं है,
तो ई का क्लोजर भी खाली ई आ जाएगा। एफ देखिए, एफ से आप ई पे जा रहे हैं, एफ से आप ई पे जा रहे हैं, खाली ई पे जा रहे हैं, ई से हम और कहीं नहीं जा सकते, तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। और जी का क्लोजर देखिए, जी से आप ए पे जा रहे हैं और ए से आप कहीं नहीं जा सकते, तो जी का क्लोजर आपका हो जाएगा ए और जी। समझ में आ गया इतना? आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब मैं आपको इसके कीज निकालने बताती हूँ। इसकी कैंडिडेट की निकालते हैं हम। मैक्सिमम वाला उठा लो, वही एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था, सी उठाया हमने, सी जी ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बी लगा के देखती हूँ यहाँ पे, बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी सी कर देती हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बी आ गया। और यहाँ पे ए बी आ चुका है, ए बी से क्या आ जाएगा आपका, सी डी आ जाएगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा आपका। ठीक है, और डी से और कोई कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, जी से ए हो चुका, सी से जी हो गया। क्या यहाँ पे हमारा ई एफ जी आ सकता है? आप देखो, ई लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ, तो एफ तो हमारा नहीं आ सकता क्योंकि डी ई के साथ मिलके एफ आ रहा है हमारा, तो ये हमारी की अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे अगर मैं ई लगा देती हूँ, ठीक है, बी ई सी लगा देती हूँ, यहाँ पे भी क्या हो गया, ई हो गया, और डी ई मिलके क्या दे देंगे हमें, एफ दे देंगे। डी ई मिलके हमें क्या दे देंगे, एफ दे देंगे। तो अब ए बी सी डी ई एफ जी, क्या आपके एट्रीब्यूट पूरे हो गए? यस, आपके एट्रीब्यूट पूरे हो गए हैं, तो एक कैंडिडेट की आपकी क्या हो जाएगी, बी ई सी। आप कुछ भी लिख सकते हो, सी ई बी लिख सकते हो या ई बी सी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं, बी ई सी में से कुछ है। यस, ई की जगह पे क्या है हमारा, एफ है, तो आप ई की जगह पे एफ लिख के देखिए, बी एफ और सी लिखिए, तो बी एफ सी से बी एफ सी आ गया आपका, सी से आपका जी आ गया। ठीक है, और जी से आपका ए आ गया है। ठीक है, ए बी आ चुका है आपका, ए बी से आपका क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, और डी आ जाएगा, और डी के बाद मुझे ई चाहिए। क्या ई आ रहा है मेरा, इस की से क्या मेरा ई आ जाएगा? नहीं, मेरा ई नहीं आ रहा, इस आ रहा है, सॉरी एफ है, एफ से मेरा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी मेरी क्या बन जाएगी, एक और कैंडिडेट की बन जाएगी। ठीक है, अब और कहीं चेक कीजिए, बी ई एफ सी में से राइट हैंड साइड पे कुछ आ रहा है, नहीं है, नहीं है, ये वाला हम यूज कर चुके हैं। एफ की जगह पे मेरा डी ई आ रहा है, ये मैं कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, और कुछ कंसीडर नहीं कर सकती मैं। ठीक है, बट मैं डी ई यूज तो मैं कर लूंगी, बट ये थोड़ा सा सुपर की में आ जाएगा, मैं करके दिखाती हूँ आपको। एफ की जगह पे डी ई यूज करते हैं हम। ठीक है, इससे आपके सारे आ जाएंगे, बी डी ई और सी। सी से आपका जी आ जाएगा। ठीक है, जी से आपका ए आ जाएगा, तो ऑलरेडी आपका हो ही गया, बट ये आपकी कैंडिडेट की नहीं कहलाएगी, ये आपकी सुपर की कहलाएगी। आपकी इसमें दो ही कैंडिडेट की बन रही है, बी ई सी और बी एफ सी। ठीक है, आप इसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई बी सी लिख सकते हो, ई सी बी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट आपको कैंडिडेट की निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं ये अभी करा देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, चलो, अब इसमें कितने एट्रीब्यूट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, चलो अब इसकी क्लोजर निकालते हैं हम। चलो, अब ए का क्वेश्चन ए का क्लोजर निकालती हूँ मैं। ए तो खुद आएगा ही आएगा, ए से आप किस पे जा सकते हो, डी ई पे जा सकते हो। क्या डी ई से कहीं और जा सकते हो? यस, डी से आप आई जे पे जा सकते हो, और कहीं जा सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, और कहीं है ऐसा? बी नहीं आया है हमारा, ए हम यूज कर चुके हैं, बी भी नहीं आया, एफ भी नहीं आया, तो हमारे ए का क्लोजर यही बन जाएगा। अब बी के क्लोजर की बात करूं तो मैं बी आएगा, एफ आएगा, एफ से मैं जी एच पे जा सकती हूँ, और कहीं जा सकती हूँ?
नहीं, और कहीं नहीं जा सकती। मेरा बी का क्लोजर यही आएगा। सी का क्लोजर, सी तो कहीं है ही लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सी का क्लोजर खाली सी आ जाएगा। और डी का क्लोजर, डी के क्लोजर से मैं डी आई जे पे जा सकती हूँ, ये रहा। ठीक है, ई के क्लोजर से लेफ्ट हैंड साइड पे ई चेक करो, कहीं नहीं है तो खाली ई आएगा। एफ लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो तो एफ है, एफ से जी एच है तो यहाँ पे जी एच आएगा, और कहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। जी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं नहीं है तो खाली जी आएगा। एच भी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं नहीं है तो खाली एच आएगा। आई भी राइट हैंड साइड पे नहीं है, और जे भी, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, और जे भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है। ये आपके क्या आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे। अब हम की निकालते हैं, तो सबसे बड़े वाला उठा लो, आप ये उठा लो, ये आ गया ए डी ई आई जे। अब बच क्या गया, मैं कोशिश करती हूँ पहले बी लाने की। अगर मैं यहाँ पर बी लेके आती हूँ, अगर मैं यहाँ बी लेके आती हूँ तो यहाँ पर बी आ गया, और बी से मेरा कहाँ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और ए बी से मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, जी रह गया, आई जे, जी एच रह गया, सॉरी एफ से मेरा जी एच भी आ रहा है, तो ये मेरा पूरा हो गया। तो मेरी कैंडिडेट की क्या आ जाएगी इसमें, ए बी आ जाएगी। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स पूरे हो गए ना, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे आ गए, सारे कंप्लीट हो गए मेरे। अब मैं देखती हूँ राइट हैंड साइड पे क्या मेरा कहीं बी या ए में से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मेरी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी इसमें, ए बी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको पेंडिंग छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या इसकी कोई और कैंडिडेट की बन सकती है, क्या इसकी कोई और कैंडिडेट की बन सकती है ए बी को छोड़ के। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या इसकी कोई और कैंडिडेट की बन सकती है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करें और मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे। आधा सॉल्यूशन मैं कर चुकी हूँ, क्लोजर में आपको निकाल के दे चुकी हूँ, बस आपको ये बताना है मुझे कि इसकी क्या कोई और कैंडिडेट की बन सकती है। ठीक है, क्लोजर का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज इसका आंसर सॉल्यूशन जरूर भेजिएगा आप, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये सॉल्व करना आ रहा है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।